जांच करी जाए, क्योंकि ये 75 जिलों में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं 36-26 करोड़ निकाले गए हैं, कहीं 20 करोड़ निकाले गए हैं। अपने गोरखपुर में 6 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री के जिले में निकाल लिया गया है पैसा। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी अभी तक जांच ना होना, ये 0% टॉलरेंस नीति जो इस सरकार की है वो पूरी तरीके से लागू जो है वो विभागों में नहीं हो पाई है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आरोप लग रहे हैं इस सरकार पे कि अधिकारी नौकरशाह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बात पूरी 100% सही है? हाँ, ये जांच का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी और कर्मचारी इसमें पूरी तरह से लिप्त है, क्योंकि वो बचाव की मुद्रा में है, कार्रवाई करने की किसी तरह से मुद्रा में नहीं है। हमारे बगल में संजय मिश्रा है, इन्होंने एक RTI लगाया था जिसकी कड़ी लड़ाई के बाद प्रशासकों के खातों में से निकाले गए पैसे का सरकार के द्वारा वसूली चालू हो गया है। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक साल की नहीं है, कई सालों से है। जब पंचायत चुनाव हो रहे थे और आचार संहिता लग गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्लॉकों से सरकारी धन का बंदरबाट हुआ था और अवैध तरीके से वसूली हुई थी। यहां से लेकर लखनऊ तक के लड़ाई लड़े थे। अब उस लड़ाई में नया मोड़ आया है। अब वो पैसा वसूली के लिए सरकार ने वसूली शुरू कर दिया है। और हमारे बगल में सामाजिक कार्यकर्ता RTI एक्टिविस्ट संजय मिश्रा जी है। संजय मिश्रा जी, 0 टॉलरेंस की नीति पे अब आप क्या कहेंगे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार में आज भी विभागों में अभी 0% टॉलरेंस नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0% टॉलरेंस नीति लागू होती तो शायद कार्रवाइयां तुरंत होती। जो अधिकारी और कर्मचारी उन फाइलों को दबा करके रखते हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी 0% टॉलरेंस नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, आज 7 साल के बाद भी। हम ये कह सकते हैं कि 0% की टॉलरेंस नीति जो भ्रष्टाचार पे है वो अभी भी 100% है? नहीं, एकदम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि 10% भी नहीं है। मैं अभी जो ये मामला आपने उठाया है, इसमें 2021 में जो है मई के महीने में जब ये प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो प्रधान चुन लिए गए थे और प्रधान के चुनने के बाद ये पैसे निकाल लिए गए। लगभग 650 करोड़ रुपए हैं। कई तो ऐसे हैं जिन खातों में पैसा ही नहीं था, उसके बाद कर्म वापस किए गए हैं। तो ये कुछ मामले ऐसे हैं जो, और इसकी जांच भी नहीं हो पा रही है। मैं 2 साल से जब डायरेक्टरेट में पता चलने के बाद और DM देवरिया से, माननीय जिलाधिकारी देवरिया से जब इस बारे में कहा गया तो 2 साल तक ये फाइल को दबाए रखे। उसके बाद मात्र 2 लाख की केवल कार्रवाई और वसूली के आदेश लिए, वो भी पूरी तरह से स्थलीय परीक्षण न हुआ है, न जांच हुई, केवल कागजों को देख के कार्रवाई हो रही है। मैं माननीय तत्कालीन प्रमुख सचिव माननीय मनोज सिंह साहब से उनके मुख्य सचिव बनने से 1 सप्ताह पूर्व, मुझे लगता है डेट तो याद नहीं, सोमवार को मैं मिला था 25 तारीख के आसपास, और मैंने उनसे निवेदन किया था कि इसकी SIT जांच करी जाए, क्योंकि ये 75 जिलों में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं 36-26 करोड़ निकाले गए हैं, कहीं 20 करोड़ निकाले गए हैं। अपने गोरखपुर में 6 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री के जिले में निकाल लिया गया है पैसा। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी अभी तक जांच ना होना, ये 0% टॉलरेंस नीति जो इस सरकार की है वो पूरी तरीके से लागू जो है वो विभागों में नहीं हो पाई है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आरोप लग रहे हैं इस सरकार पे कि अधिकारी नौकरशाह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बात पूरी 100% सही है? हाँ, ये जांच का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी और कर्मचारी इसमें पूरी तरह से लिप्त है, क्योंकि वो बचाव की मुद्रा में है, कार्रवाई करने की किसी तरह से मुद्रा में नहीं है। चाहे वो कहीं से भी आदेश आ जाए, वो फाइल दबी रह जा रही है। आपको लग रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं सरकार के अधिकारियों पे, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं? निश्चित तौर पे ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है? मानना है। मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है, लगभग सही है, क्योंकि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। 10% कहीं कार्रवाई हो गई, कहीं 5%। जब 75 जिले में केवल एक देवरिया जिला के आप ले लीजिए और 2 ब्लॉकों की केवल जांच आज 2 साल 3 साल हो रहे हैं लगभग। मैंने उनको दिया था 2023 में। इसमें जो पंचायत राज अधिनियम 1947 का प्रश्न 178 से लेकर के 212 ये कहता है कि पैसा निकालने का कहीं प्राविधान ही नहीं है, और 16 ब्लॉकों की जांच में केवल 2 ब्लॉक यदि आए हैं तो 12% ही हुआ ना।
12 से 15% हुआ है, यानी कि 15% ही काम हो रहा है, बाकी 85% तो क्या नाम है गलत ही हो रहा है। और अभी तक जांच पूरी ना होना, शासन से बेर बेर कहा जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई ना होना, उस पर कोई भी तरह की कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में इस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संजय मिश्रा जी, इस तरह से आप अधिकारियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक एक घोटाले उजागर करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि सरकार में अधिकारियों के खिलाफ जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, जेल चला जाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए तो महामहिम राज्यपाल महोदया ने और प्रमुख सचिव पंचायती राज ने भी मेरी सिक्योरिटी के लिए लिख करके दिया था, जिसकी जांच हुई थी। और उस जांच के बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है आज तक। मुझे एक बार यहाँ पे बुलाया गया था और उसमें सिक्योरिटी के लिए पूरी, और जिस व्यक्ति के लिए वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदया ने लिख करके दिया था, मैं उनका हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन दी थी उसके बाद, लेकिन आज 4-5 साल हो रहे हैं, 3-4 साल हो रहे हैं, मुझे अभी तक कोई ऐसे नहीं मिला है। और ये जीवन ही जनता के लिए था। मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, सोचा था अगर जीत जाऊंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, जनता ने मुझे नहीं दिया। मैं उस लायक नहीं था, उसने नहीं किया, तो मैं एक जनहित और समाज सेवा के नाते एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके ये कार्य करता हूँ। चूंकि मैं 2015 में जब मैं माननीय रामविलास पासवान जी के साथ था, उस समय मैं इस यूथ का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ होता था, तो माननीय मोदी जी के मंच पे था। वहाँ से मुझे भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसा बैठा कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो उस हिसाब से मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके और जनहित और समाज की सेवा करता हूँ। यह जीवन ही इस जनता और समाज के लिए समर्पित है। यदि जनता को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जीवन उनके काम लायक नहीं है, तो जो होगा देखा मिश्रा जी, अभी और कितना भ्रष्टाचार खुलने वाला है? कुछ फाइल वाइल और दौड़ाए हैं कार्यालय में? मुझे लगता है दौड़ते तो बहुत हैं आप। और भी कई मामले हैं जो समय पे आएगा, जब मैं वहाँ दे दूंगा तो लाऊंगा। और भी कई मामले हैं और भ्रष्टाचार खोलेंगे आप? निश्चित खोलूंगा। कब तक खुलने वाला है? मुझे लगता है कि जल्द ही 4-5 महीने के अंदर एक और इस प्रदेश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मैं खोलूंगा। तो विभाग में जाते हैं तो अधिकारी क्या आपसे सलीके से बात करते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जो सलीके से बात करता हो। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से बात करता है। अंदर से सामने तो सभी लोग ठीक से बात करते हैं। हाँ, ये मुझे कागज ही मांगने जाना रहता है। कागज उगज मिल जाता है मांगने पे? आरटीआई में बहुत मेहनत करने में 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लगते हैं कागज मांगने में। 1-9.5 साल से जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मंत्री हैं, आज 6 महीने हो गए हैं। उस कागज को निदेशालय स्तर पे वो फाइल रुकी हुई प्रमुख सचिव के यहाँ से जब मैं आरटीआई लगाता हूँ तो एक एप्लीकेशन और आ जाती है कि भाई आप जांच करके दीजिए उस जिले से। और वो उस जिले का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो आज 9.5 साल हो रहे हैं और कागज अभी तक नहीं गया। 6 महीने उस जिले की रिपोर्ट आ गई है, वो दूसरे जिले का मामला है। कहा जा रहा है कि युवा कल्याण विभाग में भी जो है खेल की सामग्री खरीदने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। वो पूरे 75 जिलों में, केवल गोरखपुर में 75 जिलों में खेल सामग्रियां जो आई थी, वो मामला युवा कल्याण विभाग का एक था। 2019-20 का मुझे जहां तक याद है मामला था, जिसपे उस पे कई बार लीपापोती की गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उस पे जांच हुई। जांच के बाद मैंने प्रश्न उठाए और प्रश्न उठाने के बाद उसमें जो है उसकी जांच हुई, IGRS पे चढ़ा, फिर उसकी जांच हुई। जांच के बाद फिर जो है मैंने माननीय मुख्य सचिव महोदय को लिखा, तो शासन स्तर पे उसकी जांच अभी आज भी लंबित है। साल भर हो रहे हैं, वहां से 2 सचिवों जिनको दिया गया था उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। लेकिन आज 8-9 महीने हो रहे हैं, उसमें 5 या 6 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं उसमें गया था बापू भवन में, लेकिन उसके बाद जो है वो आज भी जांच लंबित है। उसमें गाड़ियां जो सामानों को लेके, एक तो घटिया खेल सामग्री थी जो गोरखपुर में पकड़ी गई थी, लेकिन 74 जिलों में उन घटिया खेल सामग्रियों को नहीं बदला गया। गाड़ियों को जो मतलब जहां से सामान खरीदा गया था उन गाड़ियों से उस जिलों में पहुंचाना था जो गाड़ियों का पता ही नहीं है। सारी सामग्री एक जगह मतलब केंद्रीकृत रूप से ले ली गई और उसके बाद कैसे भेजा गया इसका कहीं कोई अता पता नहीं है कौन गाड़ियों से है। लेकिन उसकी जांच आज भी लंबित है और वो जांच जो है अगर होती तो ये मामला खुलता, लेकिन आज भी जांच शासन स्तर पे लंबित है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है 0% टॉलरेंस नीति पे। आपको लग रहा है कि अधिकारी जांच नहीं चाह रहे हो पाए? अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहते हैं कि हो पाए, जहां पूरे मास लेवल पे कार्रवाइयां होनी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जो है इस सरकार का मतलब और आगे बढ़ेगी। तो संजय मिश्रा जी थे आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके द्वारा एक आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी उसमें लंबी लड़ाई के बाद सरकारी धन का जो दुरुपयोग हुआ था अब उसकी वसूली शुरू हो गई है। लेकिन देखा जाए अब ये वसूली कब तक होती है, कहां तक होती है और कितने संजीदगी से होती है, ये प्रश्न बना।